हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग स्टिचिंग करेंगे। सो बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं यहाँ पर इसका कटिंग स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी आपको। इसे कट करने के लिए कपड़े को हमें सबसे पहले 4 फोल्डिंग करना होता है। सो जॉर्जेट फैब्रिक लिया है हमने, प्रिंटेड यहाँ पर फ्लावर वाला 4 मीटर। अस्तर का कपड़ा हमारा, लाइनिंग क्लॉथ सिर्फ 3 मीटर है। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले अपर पार्ट को हमने 4 फोल्ड किया है। देन अगेन इसकी रेडी लेंथ रखना हमें 18+1 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। शोल्डर के लिए 8 इंच पर निशान लगाना है और आर्मोल्स के लिए 7 इंच पर। सिंपल यहाँ इसको मार्क करना है और गोलाई देते हुए मार्किंग कर देना है। सो गाइज, ये हम हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रहे हैं। तो इसका चेस्ट यहाँ पर है 46, 4 से डिवाइड करेंगे 11.5 आएगा, +2 सिलाई का लूजिंग मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट हमारी कमर है 44, 44 टू 4 से डिवाइड करेंगे, +2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। सिंपल यहाँ पर इसको मार्किंग करेंगे हम। एंड इस जो हमारा फिटिंग वाला मार्जिन है, यहाँ पर इसका हाफ करना हमें टक्स के लिए। जो टक्स होते हैं, इससे अम्ब्रेला फ्रॉक में फिटिंग बहुत अच्छी आती है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। 5 इंचेस ऊपर रखना है इस तरीके से, और यहाँ पर टक्स के निशान लगाना आधा आधा इंच दोनों तरफ से। अब इसकी कटिंग कर देना है। तो जिस तरीके से हमने मार्किंग की है अपर वाले पार्ट की, बस वैसे ही कट कर लेना है। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में अस्तर वाले कपड़े को हमें 4 फोल्ड करते हुए रख देना है यहाँ पर बराबर में। और जो अभी मेन कपड़ा हमने कटिंग कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को 4 फोल्ड कर अच्छे से सेट कर लेना है। तो चारों तरफ से जो हमारा पार्ट है एक्स्ट्रा, बस इस तरीके से रखना है हमें और कटिंग कर देना है। बराबर कर अच्छे से सेट करेंगे हम पहले इसको। एंड यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। सो गाइज, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको इस तरीके से कट करना है। ये वाला पार्ट है यहाँ पर साइड से, इसे भी कटिंग कर देंगे। आर्महोल्स की यहाँ से जिस तरीके से हमारे अपर पार्ट को हमने कटिंग किया, बस जस्ट इसी के बराबर में कटिंग कर देना है। साइड से भी ऐसे कट कर लेंगे। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में हमें यहाँ पर नेक कट करना है। सो नेक कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अलग अलग करना है गाइज। सो यहाँ पर बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अलग करने के लिए दोनों पार्ट को अच्छे से अलग अलग करेंगे। ये हमारा मेन पार्ट है, ये अस्तर वाला पार्ट है, इसे भी हम अलग कर देंगे। यहाँ पर इसको हम सेंटर से इस तरीके से डबल कर रखेंगे। इतना करने के बाद में हमें यहाँ पर इसे डबल कर लेना और नेक की कटिंग करना। सो फ्रंट पार्ट अलग करना है, बैक पार्ट अलग कटिंग करना है। सो यहाँ पर हमें डबल कर रखना है। नेक की लंबाई हमें सिंपल रखना है, 3 इंच की हमारी लेंथ रहेगी नेक की। और यहाँ पर डिप रखना है इसको 8 इंचेस। हेल्दी वुमेन्स के लिए बना रहे हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा डिप रखा है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जितनी भी आपकी चेस्ट वेस्ट है, पहले 4 से डिवाइड करना है, यानी कि चौथाई हिस्सा भाग देना होता है हमें। अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेंगे हम। राउंडली शेप दिया है हमने गले का, गोल गला बनाया है। ओपन कर दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो हमारा मेन पार्ट है जॉर्जेट वाला, ये हमें ऊपर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले हमने अच्छे से सेट कर देना है इसको एंड यहाँ पर राउंडली स्टिच कर लेना है। तो गाइज, ये हमने स्टिच कर दिया है। इसके बाद में एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे सेंटर का, ये कट करना होता है। सो पहले हम इसको राउंडली एक्स्ट्रा पार्ट जितना भी रहेगा वो ऐसे कटिंग कर देना है यहाँ पर। एंड इसको कटिंग करने के बाद में यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने से इजीली हमारा नेक फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाता है और कम्प्लीटली बनकर रेडी होता है। सो गाइज, ये जो अभी नेक हमने कटिंग कर बताया है, इस तरीके से हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है। बैक पार्ट का शेप हम पान वाला रखेंगे और उसकी डिपनेस थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे। सो राउंडली स्टिच कर लेंगे यहाँ पर इसको और इसे कम्प्लीटली स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर जो टक्स वाला पार्ट रहेगा, ये भी हमें 5 इंचेस की लेंथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने बैक पार्ट बना लिया है गाइज। ऐसे ही सॉरी, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमें कंधी ज्वाइन कर लेना है और डोरी अटैच करना है। तो ये हमारे पार्ट है, इसकी डोरी को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट दोनों को मिलाते हुए हमें शोल्डर अटैच कर देना है। अब हमें स्लीव कट करना है। स्लीव यानी कि बाजू कटिंग करने के लिए फैब्रिक 4 फोल्ड रहेगा। लेंथ हमारी है यहाँ पर 21+2 सिलाई का एक्स्ट्रा ऐड किया है। 5 इंचेस फिटिंग है। विड्थ चौड़ाई है 10 इंचेस। कपड़े की चौड़ाई हमने 10 इंच रखी, ऊपर से 3 इंच डिप रखा है। एंड इसको कटिंग कर लेना है जैसे नॉर्मली बाजू होती है हमारी, बस वैसे ही कट किया है। साइड से एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हमें कटिंग कर लेना। स्लीव के नॉर्मल स्लीव बना रहे हैं हम, जिस तरीके से नॉर्मली स्लीव होती है। सो गाइज, यहाँ पर सेंटर पर कट लगाने के बाद में इसको ओपन किया हमने। ओपन करने के बाद में आधा इंच यहाँ पर फ्रंट आर्महोल्स के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारे बलून वगैरह नहीं आएंगे फ्रंट पार्ट पर। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में इसको सिलाई लगाना है यहाँ पर डबल फोल्डिंग करते हुए। इसके बाद में गाइज, ये जो हमारा फ्लेयर वाला पार्ट रहेगा, इसको हम 2 फोल्ड कर रखेंगे। देन अगेन ट्रायंगल शेप में 4 फोल्डिंग करना है।
अब यहाँ पर जो कॉर्नर वाला पार्ट है ऊपर में वेस्ट का मार्जिन मार्किंग करेंगे हम। वेस्ट मार्जिन मार्किंग करने के लिए कपड़े को हमारा 4 फोल्ड कर कर रखा है इस तरीके से। ऊपर कॉर्नर पर वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें 4 से डिवाइड करना है वेस्ट को। सो वेस्ट हमारी यहाँ पर 44 है। 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, सो कितना आएगा गाइज, ये देखिए 11 इंचेस। 11 पर हमें यहाँ मार्किंग करना, कुछ भी लूजिंग मार्जिन ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी गोलाई आएगी, सो इसमें उरेब आएगा तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा फैब्रिक की लेंथ हमारी। टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहेगी। सेंटर पर रखने के बाद में इसे सर्कुलर मोशन में गोलाई से मार्किंग करेंगे हम। सो बिल्कुल टेप सेंटर पर रहेगी। सो यहाँ पर सर्कुलर मोशन में गोलाई से हम मार्किंग करेंगे। जो मार्जिन हमने मार्किंग किया जस्ट इसी के ऊपर में 18 प्लस की हमारी अपर पार्ट रहेगी। सो अपर पार्ट ऊपर छोड़ना है। सो अपर पार्ट हमने 18 ऊपर छोड़ दिया। रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक की 55 55 इंचेस। 55 इंच पर हमने मार्किंग किया। टेप हमारे सेंटर पर रखकर हमें फिर से सर्कुलर मोशन में मार्किंग करना है एंड इसकी गोलाई देना है। सो यहाँ पर हमें इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मार्किंग कर कर इसकी कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में वन साइड हमारा पार्ट थोड़ा सा अरज कम होता है तो जॉइन लगता है कली को जॉइन करने के लिए। तो पहले हम यहाँ पर इसको परफेक्ट तरीके से सीधा कट कर देंगे, बराबर कर कर एक जैसा। सो इस स्ट्रेट में इसको सीधा कट करेंगे हम। इतना सीधा कटिंग करने के बाद में जो हमारा कली वाला पार्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। साइड के बचे हुए कट फैब्रिक को रखना है और बराबर में जो कली हमारी उसे कट करना है। सो ये देखिए यहाँ पर कली को इस तरीके से बराबर में रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमारी अम्ब्रेला का सारा घेरा एक जैसा सर्कुलर मोशन में कंप्लीटली स्टिच हो जाता है। सो पहले कली को यहाँ पर लगाना होता है। 2 कलियां बनेगी यहाँ पर हमारी। सो ये कलियां हमारी कट करेंगे हम इस तरीके से। वन साइड तो हमारा जॉइंट फुल फ्लेयर आ जाता है, वन साइड में कॉर्नर पर ऐसे जॉइंट लगाना होता है। सो इसको कटिंग करेंगे हम। सिलाई का तरीका बहुत ही सिंपल है। सीधा सीधा जिस तरीके से हमने यहाँ इसको कटिंग किया है बस वैसे ही स्टिच करना है। तो यहाँ पर इन पार्ट को हम अटैच्ड कर लेंगे। वन साइड हमारी ओपन है, क्लोज है। क्लोज वाली जो साइड है बंद उसे भी कट कर कर अलग कर लेंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अलग अलग स्टिच करने के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ कट कर लिया है। सो इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में गाइज इसको जॉइन लगा लेंगे और अस्तर का जो कपड़ा रहेगा हमारा, अस्तर वाले फैब्रिक को भी हमें यहाँ स्टिच कर लेना है। ये इस तरीके से जॉइन लगेगा। आई होप इतना आप समझ गए हैं। अस्तर वाले कपड़े को हमने 2 फोल्ड किया है। 2 फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो अपर पार्ट हमारा 18 प्लस है। सो 18 प्लस ऊपर रखेंगे माइनस करते हुए यहाँ पर। एंड रेडी लेंथ हमारी फ्रॉक के अकॉर्डिंग 2 से 3 इंचेस थोड़ी माइनस में रहेगी मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। अस्तर वाला कपड़ा हमें छोटा रखना होता है। सो बराबर है हमारी लेंथ यहाँ पर। अब ये जो सेंटर का पार्ट है इसको कट कर कर हम अलग अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। इस तरीके से लगाने पर आपको भी इजीली अच्छे से समझ जाएगा एंड आप चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में अम्ब्रेला के अकॉर्डिंग गोल कटिंग कर सकते हैं। इसको हमने सेंटर से कट कर कर अलग किया है। इतना पार्ट अलग करने के बाद में हमें यहाँ पर ये वाला जो अपर पार्ट शोल्डर अटैच्ड किए थे यहाँ पर हमें स्लीव को स्टिच करना है। स्लीव स्टिच करने के लिए राउंडली गोलाई से हमें बाजू को लगाना होता है। यहाँ पर इस तरीके से आस्तीन को स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर बाजू को लगा लेंगे हम और यहाँ पर गोलाई से स्टिच कर लेना है। सो राउंडली जितना भी हमारा पार्ट है बस ऐसे स्लीव को स्टिच कर लेंगे, दोनों स्लीव हमारी राउंडली। अपर पार्ट हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो घेरा है हमारी फ्रॉक का वो अटैच कर लेना है। सो दोनों पार्ट हमारे सेम ही है। यहाँ पर हम वन पार्ट को रखेंगे इस तरीके से, ये फ्रंट साइड वाला रहेगा। यहाँ पर हमारी घेरा रहेगा फ्रॉक का, इस पर हमने कली को स्टिच कर दिया। इसे स्टिच करने के लिए यहाँ पर अपर पार्ट के ऊपर में रखना होता है इसको और बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा सिलाई लगाकर स्टिच करना है। अब यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है हमारा, इसकी भी हमें प्लेटें वगैरह बनाकर इसको एडजस्ट करना है। आप चाहो तो ट्रायंगल शेप में कट कर कर अम्ब्रेला के जैसे भी स्टिच करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली इस तरीके से इजी मेथड के साथ में आपको समझा रही हूँ। सो बैक पार्ट पर भी कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट इजीली हमने यहाँ स्टिच कर दिया है। अब फिटिंग का तरीका बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। अगर मिस्टेक हो गई सो फिटिंग बिगड़ जाएगी, बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। सो यहाँ पर क्या करना है, हमें चेस्ट हमारी कितनी है 46 से 46 इंचेस, सो 2 से डिवाइड करना है तो 23 आएगा। 23 पर हमें मार्किंग करना है। दोनों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन हमें छोड़ना है बराबर में। सो गाइज यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना है। सिलाई की मार्जिन मार्किंग करेंगे तब, और कटिंग करते हैं तब हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर 44 को भी हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा 22 पर हमने मार्किंग किया है। दोनों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन बराबर रहेगा हमारा और इसको अच्छे से लाइन अप कर देंगे। स्लीव का जो पार्ट है हमारा, स्लीव पर भी हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग 5 इंचेस पर मार्किंग कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से बराबर रखते हुए। इस तरीके से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों स्लीव पर, ये वाली साइड एंड वो वाली साइड। अब यहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई लगाना जो हमारा निशान है
जस्ट इसी लाइनअप के ऊपर हमें सिलाई लगाना है बॉटम के पार्ट तक। सो यहाँ पर कुछ भी लूज फिटिंग टाइट वगैरह नहीं होगा, परफेक्ट ड्रेस की फिटिंग आएगी। पहले मेन कपड़े पर लगाएंगे, उसके बाद अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर में लगाएंगे। सो गाइज इसे कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली सिलाई मशीन से कैसे पिको किया जाता है वो आपको कर कर दिखा देती हूँ। सो ये हमारी सिलाई मशीन पर हम इसे पिको के अकॉर्डिंग ही स्टिच करेंगे। ये हमारी सिलाई मशीन वाला ही पार्ट है, इसको स्टिच करना है। इस तरीके से रोल रोल हमें घुमाते रहना है और इस तरीके से उंगली की और अंगूठे की मदद से इसे रोल रोल घुमाएंगे और जो घुमा हुआ फैब्रिक है ये पर लास्ट कॉर्नर का, वहां पर सिलाई लगानी है। सो यहाँ पर राउंडली स्टिच करना। सो जो थिक वाला पार्ट है जिसे मैं रोल रोल कर रही हूँ उसी के ऊपर में हमें सिलाई लगानी किनारे किनारे पर। सो बिल्कुल लुक आएगा जैसे ही आता है इसका, जैसे हमने मार्केट से पिको किया। सो ये देखिए थोड़ा क्लोज से। सो जितनी भी मेरी ड्रेसेस होती है मैं उन्हें ऐसे ही स्टिच करती हूँ सिलाई मशीन से। सो गाइज इसे पूरा हम कंप्लीट कर लेते हैं एंड इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ मैं आपको बना कर और किस तरीके से बनकर रेडी हुई है। ये हेल्दी वुमेन्स के लिए बनाइए। आप थोड़ा चेस्ट वेस्ट आपके मार्जिन के अकॉर्डिंग ही रखना, बस 4 से डिवाइड करना है, 2 प्लस एक्स्ट्रा सिलाई लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। सो गाइस इसे रेडी कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर हम, और जितना भी पार्ट है बस इसी तरीके से। एंड इसका फाइनल लुक देख लीजिए किस तरीके से ये ड्रेस हमारी बनकर रेडी हुई है। सो है गाइस ये इसका फाइनल लुक है। ब्यूटीफुल सी लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक बनी है हमारी, घेरा भी बहुत अच्छा आया है इसका। सो आई होप कि वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज लाइक शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आते रहे गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।